कोई आया था ना अभी किसी का, चला गया। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि प्राइम, इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बताओ इनमें से कौन कौन से एक्सप्रेशन, 4 एक्सप्रेशन दिए, तो कौन कौन से एक्सप्रेशन ऐसे हैं जिनमें प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है। तो यानी फैक्टर सिर्फ प्राइम नंबर है, तो देख के ही बता सकते हो आप, तो है ना। देखो 24 के फैक्टर्स यहाँ पे क्या दे रखे हैं, 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 4 तो प्राइम नंबर नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो रही है। तो फर्स्ट केस का आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट केस का आंसर आ जाएगा आपके पास नो। ठीक है, फर्स्ट वाले में प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देखिए आप यहाँ पर लिखेंगे केस 1 में, जो केस 1 है हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 और एक्सरसाइज चल रही है, 3.5। ठीक है, तो यहाँ पे केस 1 में 24 के जो ये फैक्टर्स इन्होंने क्वेश्चन में दिए हुए हैं 2 इंटू 3 इंटू 4, यहाँ पे आप लिखोगे नो प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है। वाई, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो फैक्टर्स में यहाँ पे फैक्टराइजेशन तो कर रखा है लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। ठीक है बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपसे पूछा जाएगा करने के लिए तो आप ऐसे करोगे। समझ में आया, बताओ सभी को, बोलो। यस मैम। सेकंड केस में बिल्कुल इसी तरीके से, सेकंड केस में देखकर बताओ 56 के जो फैक्टर्स इन्होंने दिए हुए हैं 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, क्या इसकी फैक्टर्स में सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं? नो मैम। क्यों नहीं है बेटा, कौन सा नंबर प्राइम नंबर नहीं है यहाँ पे? एक मिनट, नो किसी ने बोला है, वो मुझे बताओ कि इसमें कौन सा नंबर आपको प्राइम नंबर नहीं लग रहा है? यस मैम, ये सही है। हाँ, तो यहाँ पे आप लिखोगे यस हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। ठीक है, यस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। ठीक है बेटा, यस मैम। अच्छा अब सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट में देखो 70 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7। आप मुझे बताओ क्या यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है? यस मैम, हो रहा है। यस, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे यस। डी पार्ट में देखिए, डी पार्ट में आपको क्या बोला है, 54 के प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं 2 इंटू 3 इंटू 9। बताइए जरा क्या यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है? नो प्राइम फैक्टराइजेशन हैज नॉट बीन डन। आप यहाँ पे लिखोगे नो प्राइम फैक्टराइजेशन हैज नॉट बीन डन, या दिस इज नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, हैज नॉट बीन डन। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा 54 के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे कैसे आप, तो कैसे निकालोगे, देखो फैक्टर ट्री के थ्रू बना के देखें जरा एक बार। तो ये रहा फैक्टर ट्री, और सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे इसे हम, 2 से। तो आपको कौन सा नंबर मिलेगा यहाँ पे, 27। शाबाश। 27 को फिर किससे डिवाइड करेंगे मैम? 3 से। 3 से। 27 का एक फैक्टर हो जाएगा 3, तो आपको क्या मिलेगा दूसरा फैक्टर, 9। ठीक है, फिर 9 का फैक्टर क्या मिलेगा आपको, प्राइम फैक्टर 3। दूसरा फैक्टर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा बेटा, 3। 1 कैसे मिलेगा, 3 मिलेगा ना। यस मैम, 3 मिलेगा। 3 से 9 को जब डिवाइड करोगे तो 3 मिलेगा दूसरा फैक्टर। तो 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। दिस इज द करेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ओके, चलो नोट इट डाउन, देन वील मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तीन क्वेश्चन बच्चे हैं। क्या बेटा, दो क्वेश्चन बचे हैं ये बोल रहे हो? मैम 3
मुझे आपकी आवाज बेटा क्लियरली समझ में नहीं आ रही, आप चैट बॉक्स में लिख दो। मैम 3 क्वेश्चन रह गए हैं। अच्छा अच्छा, रहते हैं अभी, ओके चलो तो करते हैं, उन क्वेश्चंस को करते हैं। वैसे मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ क्वेश्चंस आप लोग खुद करोगे ट्राई, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बन चुके हैं आपके, आपको समझ में आ चुका है, तो कुछ क्वेश्चंस आप कर लोगे पक्का? मेरा एक क्वेश्चन रह गया, तो मैम आप उसको फिर से कर सकती हो? कौन सा क्वेश्चन रह गया बेटा? मैम लास्ट वाला रह गया था, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं मैम डी वाला, मैम 54 वाला। अच्छा 54 वाला, ओके ओके ओके, ये तो आप चिंता मत करो, इसके स्क्रीनशॉट्स में शेयर कर दूंगी, ठीक है बाद में, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, एक नई चीज हम पढ़ेंगे। आपने होमवर्क तो चेक ही नहीं किया। होमवर्क बेटा चेक कर लूंगी मैं, होमवर्क में मुझे आपने भेजा ही नहीं, कुछ बच्चों ने भेजा था, उनका मैंने चेक कर लिया था। आपने कहा था कि आज आप 5 लाइन सुनोगे श्रीनिवास। हाँ क्लास के एंड में बेटा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे देखिए, अब हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखो फैक्टर्स तो सभी को समझ में आ गए होंगे, है ना, कॉमन फैक्टर्स भी सबको समझ में आ गए। आज हम एक नई चीज सीखेंगे जिसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो कॉमन फैक्टर तो मैंने आपको समझाए थे, कॉमन फैक्टर्स निकालना बेटा मैंने क्लास में आपको बताया था। माइक्रोफोन बंद करो प्लीज। कॉमन फैक्टर्स निकालना मैंने आपको समझाया था क्लास में। जैसे 24 के फैक्टर्स अगर हम बात करें, 24 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे बताइए? मैम सबसे पहले होगा 2, देन 3, देन 4, देन 6, 7 कैसे होगा बेटा? 7 की टेबल में आता है क्या 24? 7 से डिविजिबल है क्या 24? फिर 6 के बाद में क्या आएगा? 8, देन 12, 14 नहीं बेटा, 14 से डिविजिबल नहीं है 24 मैम 24 और ये 24, ये हो गए इसके फैक्टर्स, 24 के फैक्टर्स, ठीक है। अगर हम बात करें 36 की, तो 36 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2, 3 तो सभी का होता है, 1 भी लगा सकते हो आप यहाँ पे, देन 4, देन 6, 8 नहीं होता, 9, देन 12 और उसके बाद में 12 के बाद में 18 एंड देन 36। ये कॉमन ये फैक्टर्स हैं। अब हम अगर बात करें कॉमन फैक्टर्स की, कॉमन फैक्टर्स कॉमन फैक्टर्स कैसे पता करते हैं? कौन कौन से फैक्टर्स दोनों में आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अब अगर हम हाईएस्ट की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट माने होता है सबसे बड़ा, तो ये जो कॉमन फैक्टर्स हैं इनमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? 12। यस, इसी को हम कहते हैं बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF। आया समझ में HCF क्या होता है? नंबर्स का HCF हम कैसे निकालते हैं? इसको एक और चीज भी बोलते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। यानी वो सबसे बड़ा नंबर जिससे ये दोनों नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल हो सकते हैं, तो वो है 12। 12 के अलावा 12 से बड़ा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 24 और 36 दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करे। तो इसको हम GCD भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और HCF भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसको निकालने का एक और तरीका होता है, ये तो मैंने आपको बेसिक मेथड बताया है, इसको निकालने का एक और मेथड होता है, वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, जो अभी हमने करनी सीखी थी।
अब फैक्टर ट्री के थ्रू आपने सीखी थी, अब मैं आपको दूसरे वे में बताती हूँ, डिवीजन वाले मेथड से बताती हूँ कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और किस तरीके से हम एचसीएफ निकालते हैं। तो मान लीजिए आपके पास यही दोनों नंबर्स हैं। हाँ जी, पूछो, पूछना है कुछ? मैम ये नोट करना है? हाँ बेटा, नोट कर सकते हो आप, मैं आपको टाइम दूंगी नोट करने का, नोट आप बाद में भी कर सकते हो, अभी फिलहाल समझ लो, ठीक है? स्क्रीनशॉट्स में आपको भेज दूंगी। हमने तो ठीक है, सब कुछ नोट करना होता है क्लास में जो होता है। अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको अगला प्रोसेस बता रही हूँ, आगे का प्रोसेस बता रही हूँ कैसे आप एचसीएफ निकाल सकते हो। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड the HCF of 18 and 48. 18 and 48 ये क्वेश्चन है। या एक काम करती हूँ, पहले इसी क्वेश्चन को, ये वाला जो नंबर्स थे दोनों, इन्हीं को मैं आपको बताती हूँ करना कि दूसरे मेथड से आप कैसे करोगे। सो 24 and 36, ठीक है? तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में देखो क्या करते हैं, 24 लिखिए और उसके बाद यहाँ पे ये होता है डिवीजन मेथड, ठीक है? ये बनाते हैं हम। इसके बाद इसे सबसे पहले प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, जैसे फैक्टर ट्री में करेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है जिससे डिवाइड हो सकता है? उससे हो सकता है। दूसरे से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 12 मिल जाएगा। फिर कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा? 2 से। तो डिवाइड करने से क्या मिलेगा? आप किससे डिवाइड करेंगे? 3 और लास्ट में 1 आ गया, ठीक है बेटा? लास्ट में अगर 1 आ जाए, लास्ट में अगर 1 आ जाए तो वहीं पे हम स्टॉप कर देते हैं इस प्रोसेस को। ये हो गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 24 की, ठीक है? मैम ये तो हम जानते हैं। ओके ओके, ठीक है, जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसको बहुत बढ़िया बेटा, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब हम 36 की प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 36 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। तो मैम जो सेम होंगे उन पर सर्कल लगा अब हम करेंगे, अब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से इसमें जो सेम है? मैम 2 है और 3 है। 2 2 है, 2 and 3। मैम 2 and 2 3। मैम 2 and 3। मैम इसका आंसर 12 होगा। अब जो कॉमन फैक्टर्स आ गए आपके पास, उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है? मैम 12। एक मिनट बेटा। यस मैम 12 होगा मैम उसका आंसर। यस मैम इसका आंसर 12 होगा। So HCF will be 2 into एक 2 आपको यहाँ से मिला कॉमन, एक 2 आपको यहाँ से मिल गया कॉमन, और एक 3 आपको यहाँ से मिल गया। तो 2 2s are 4, 4 3s are 12। ये आ गया आपका HCF। इस वाले मेथड से भी 12 आया था आंसर, और ये वाले मेथड से भी आपको 12 मिला है। तो दिस इज योर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड द HCF। इज इट अंडरस्टूड बाय एवरीवन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। चलो लेट्स मूव ऑन टू योर एक्सरसाइज। नई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, इसे नोट कर लीजिए। मैम आप स्क्रीनशॉट दे दोगे? हाँ भेजूंगी बेटा। मैम स्क्रीनशॉट से कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 3.6। और अब जल्दी जल्दी हम लोग फटाफट क्विकली क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सो एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लेट्स सी, हेडिंग मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं 3.6 एंड फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है, क्या क्वेश्चन है? फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। हाँ बेटा बोलो। मैम इसका भी आप स्क्रीनशॉट भेज देना मैम। सभी का भेज दूंगी बेटा मैं, ठीक है? तो मैम हम करते नहीं है मैम, आप फाइंड भेजो। द HCF
नहीं, कॉपी पे आपको मेरे साथ साथ सॉल्व करना है, ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ देखोगे। मैम सॉल्व कर लूंगा मैम, जो हाँ, आप हाँ। स्क्रीनशॉट भेजोगे। ठीक है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ये क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपको किसका HCF निकालना है, 18 एंड 48। अब सब बच्चे अपनी नोटबुक और पेन लेके रेडी रहो, फटाफट निकालना है और जल्दी से मुझे आंसर बताना है इसका। ठीक है, इसका आंसर 6 है। अरे इतनी जल्दी कैसे सॉल्व किया, पहले पहले से करके रखा था क्या? 2 से डिवाइड करेंगे 9 मिलेगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 मिलेगा, इसका आंसर फिर मैम 3 से 6 है। डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा। 48 का करो तो 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले तो मैम 24 मिलेगा। 2 से डिवाइड करेंगे फिर से, मैम 12 फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 6 फिर 2 से डिवाइड करेंगे, मैम 3 फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 1 ठीक है, अब 18 के फैक्टर्स लिख लीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 48 के फैक्टर्स लिख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर्स की बात अगर करें तो देखो एक पेयर तो आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है, 2 इंटू एक पेयर आपको 3 का मिल गया यहाँ से, दोनों में कॉमन। तो इसका HCF कितना मिला आपको, 6 आपको इसका HCF मिल गया। इन दोनों नंबर्स का HCF 6 मिल गया, यानी 6 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 18 को और 48 को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है, कॉमन नंबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक पार्ट और बताओ, कौन सा पार्ट करूं मैं इसका सॉल्व? मैम बी, मैम जी जी पार्ट, ओके चलो जी पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज पे करती हूँ बेटा, जी थोड़ा सा लंबा होगा तो नेक्स्ट पेज पे करती हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। डन, आगे बढ़े। यस मैम। सो लेट्स मूव ऑन टू जी पार्ट। जी पार्ट में आपको HCF निकालना है 3 नंबर्स का, 70, 105 एंड 175। ओके, सो यस लेट्स सी। 70 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं सबसे पहले। सो इट विल बी 2 से डिवाइड करेंगे, सो मिलेगा आपको 35। अब 2 से नहीं हो सकता, 3 से भी नहीं हो सकता, 35 किससे डिविजिबल है, 5 से होगा। सॉल्व कर लिया, आंसर 35 होगा। अच्छा कर लिया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर 35 होगा। अच्छा ओके, अब 105 को डिवाइड करो तो 2 से तो नहीं होगा और 3 से भी नहीं होगा, ये होगा 5 से, 5 2 10। हाँ बेटा 3, हाँ सॉरी 3 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, बट हम 5 से स्टार्ट कर सकते हैं। हो जाएगा। हाँ चलो 3 से कर लेते हैं, अगर आप बोल रहे हो तो हम 3 से कर लेते हैं। वैसे एक ही बात है, अगर आप 5 से चाहो तो 5 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। डिवीजन वाले तरीके से भी। हाँ, 5 2s are 10, 5 1s are 5। अब किससे होगा, अब 3 से होगा, 3 7s are 21, और अब किससे होगा, 7 से होगा। ठीक है, अब हम 175 के प्राइम फैक्टर्स देखते हैं। तो सबसे पहले 5 और 7 12 एंड 1 13। 3 से तो नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 5 से होगा डायरेक्ट। ये 5 3s are 50। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा, फिर 5 से होगा, 5 7s are 35, फिर 7 से होगा डिवाइड। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर्स देख लेते हैं। कॉमन है। हाँ, 70 के प्राइम फैक्टर्स देख लेते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 7। कॉमन है। 105 के प्राइम फैक्टर्स देखते हैं, 5 इंटू 3 इंटू 7। 175 के प्राइम फैक्टर्स देखिए, 5 इंटू 5 इंटू 7। अब कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं, जो तीनों में है कॉमन, 5 और 7, और कितने नंबर, 7 और 5। इसका आंसर 35 है। 35 वेरी गुड। चलो ओके, प्लीज कीप योर माइक्रोफोन्स ऑफ। सब बच्चे अगर माइक्रोफोन खोलेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बेटा।
क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहा है, देखो इन्होंने, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव, व्हाट इज द HCF ऑफ 2, बेटा माइक्रोफोन बंद करो सभी बच्चे अपने, माइक्रोफोन बंद कीजिए। इसके पहले पार्ट में हमसे बोला है कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का, फर्स्ट पार्ट में बोला है नंबर्स, ओनली नंबर्स, तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का HCF कितना होगा ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो आप देखिए 2 ओनली नंबर्स बोला है, ये नहीं बोला कि इवन है या ऑड है, कोई सिर्फ नंबर्स बोला है। मैम, हाँ बेटा। मैम कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं? कंसेक्यूटिव माने एक के बाद एक आने वाले बेटा, जैसे 13 and 14, 15 and 16, ठीक है ऐसे। तो चलिए हम 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लेते हैं, 15 and 16। बेटा माइक्रोफोन क्यों नहीं बंद करते हो, ये कौन बच्चा है जिसका फोन वाइब्रेट हो रहा है? अब देखिए 15 and 16 2 नंबर हमने ले लिए, ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से लिए हैं, ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, 2 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, लगातार आने वाले नंबर, ठीक है। अब इनका प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे, आप मुझे बताओ कि 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, करके देखो। 3 and 5, 3 into 5, 3 into 5, ऐसे 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ तो। मैम 2 into मैम 2 यही होगा, यस मैम। है ना। अब इनका HCF बताओ तो, HCF कितना आया इनका कॉमन फैक्टर्स? मैम अभी इनमें से एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका आंसर 1 आएगा। हाँ एक भी नहीं है, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। आ गया समझ में बेटा सभी को? बोलो यस मैम। वेरी गुड। तो जो 2 लगातार आने वाले, चाहे आप कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स लें, 2 लगातार आने वाले नंबर्स यानी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का HCF ऑलवेज हमेशा 1 होता है, ठीक है। ओके चलो, ये मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर आते हैं। ये अभी हमने A पार्ट किया था, इसका A पार्ट किया था, ठीक है। अब हम इसका B पार्ट करेंगे। ओके मैम। दिस वाज A पार्ट, लेट्स मूव ऑन टू B पार्ट। मैम इसमें लगातार 2 इवन नंबर चाहिए होंगे। हाँ, अब इसमें 2 कंसेक्यूटिव क्या कैसे नंबर्स बोला है? इवन नंबर। अब Even स्पेसिफाई number। कर दिया, अब स्पेसिफाई कर दिया कि हमें इवन नंबर्स चाहिए। सो 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो 2 लगातार आने वाले कोई भी 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स बताओ तो। मैम 12 and 14, ठीक है। ऐसे आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी 2 नंबर ले सकते हो, 2 इवन नंबर।